गीताश्री उरांव और प्रेमसाही मुंडा की मौजूदगी में महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित विशाल आदिवासी सम्मेलन में देश भर से पहुंचे हजारों आदिवासियों ने अलग आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर अपनी एकजुटता दिखाई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने जनगणना में आदिवासी पहचान को अलग मान्यता देने और उनके पारंपरिक धर्म को स्वतंत्र धार्मिक कॉलम के रूप में शामिल करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा और धार्मिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि देश के आदिवासी एक मंच पर आकर अपनी आवाज को और मजबूत करें। नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान केवल सामाजिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व से भी जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान पूरे परिसर में आदिवासी एकता, अधिकार और पहचान को लेकर जोश और उत्साह देखने को मिला। गैर आदिवासियों का धर्म कोड है, लेकिन हम आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। और ऐसे तो हम देखेंगे झारखंड के संदर्भ में, वहां के आदिवासियों को मैं दाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि सरना नाम से कम से कम 50 लाख जो है उन्हें अपने जनगणना प्रपत्र में लिखा। कुछ गोंडी लोग भी लिखे हैं। तो कहने का मतलब है, आज हमारे बीच प्रतिनिधिमंडल के रूप में राजस्थान से लेकर के हमारे गुजरात से लेकर के सभी योद्धा बुद्धिजीवी आज आए हैं। आज प्रश्न क्यों है कि हम आदिवासियों का धर्म कोड चाहिए? आज क्यों है कि हमारा संस्कृति कोड चाहिए? तो जब मैंने हम इस बात को अध्ययन किया, हम सभी कमेटी के लोग, तो देखा कि आजाद भारत के पहले जब अंग्रेजी हुकूमत था, उस समय हमारा धर्म कोड किया गया था। 1871 से लेकर के 1951 तक किसी ने जीवादी कहा, ट्राइबल रिलीजन कहा, आदिवासी धर्म कहा, एनिमिस्ट कहा, अनेक अनेक बातों को रखा। लेकिन आजाद भारत के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, कभी भी इस मसले पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और साथ ही इसलिए सबसे बड़ी दावत हम आदिवासियों का, हम आदिवासी समाज का है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे आलोचक कि धर्म कोड हमें जरूरत नहीं है। मैं पूर्वी धर्म में आता हूं, मैं पश्चिमी धर्म से आता हूं, अनेक अनेक विद्वान लोग बोलते हैं। देखिए, देश जो है डेमोक्रेसी में चल रहा है। यदि आप कहेंगे कि सभी चीज हमारे हैं, तो डेमोक्रेसी में आना है, संविधान के अंदर में आना है। मारान गांव के जब संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि हमें अनुसूचित जनजाति में मत रखो, हमारे जो जनगणना प्रपत्र में हमें आदिवासी चाहिए। लेकिन इस बात को कोई उठाया नहीं। उनके होने के बाद सिर्फ धर्म कोड के संदर्भ में काफी बुराओं ने उठाया था, लेकिन देश के संसद में जो प्रतिनिधियां हैं, किसी ने भी आवाज को लगाते नहीं आया। और इस बार हम देख रहे हैं कि आजाद भारत के बाद कोई भी पार्टियां इस पटल में नहीं रखने का काम किया। धर्म कोड का जो अभियान चल रहा था 2000 में, उसमें झारखंड में हम लोग शुरू किए थे। सरना के नाम से बहुत बड़े विधायक नेता बन गए वहां पर। जब बढ़ते 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 देखे तो गोंडी समाज के लोग भी लिखने लगे, पश्चिम बंगाल में सारी समाज के लोग लिखने लगे, विदिन के लोग लिखने लगे। उसके बाद देखिए राजस्थान, गुजरात में भी ये संवेदनशीलता आई है कि नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को हमको एक अलग कॉलम चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आता हम आदिवासियों को धर्म क्या है, कलम क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 विकास जनजातियां हैं हमारे, और 7 विकास जनजातियां में अनेक भाषाएं और बोली जाती है, लेकिन हमारे देश की जनगणना में कॉलम में नहीं रखा गया। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि धर्म कोड से फायदा क्या है। धर्म कोड से हमारा जो फायदा है वो धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बना।
आप देखेंगे देश के पटल पर, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं हो, चाहे महाराष्ट्र नहीं देखें, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बना। अब देखेंगे कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बनाया गया, हिंदू के लिए हिंदू न्यास बोर्ड बनाया गया और जैन के लिए जैन बोर्ड बनाया गया। क्यों हमारे लिए बनाया गया है? इसलिए हमारे धर्म का संविधान के पटल पर मान्यताएं नहीं, और इसलिए साथियों हमको धर्म कोड चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, देश के मूल निवासी कहते हैं। जितने भी दुनिया में आप देख रहे हैं, जल, जंगल, जमीन, वायु, पत्ता, आग, जितने भी जो है हमारी धरती की उत्पत्ति हुई है, आदिवासियों के द्वारा निर्माण किया गया। आदिवासी के जो चिंतन दर्शन से ही हुआ है। और आज जितने भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारी मेला होता है, सब पर्यावरण संबंधी होता है, पर्यावरण बचाने के लिए करते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि धर्म कोड में जनसंख्या का पता चलता है। धर्म कोड मिलने से लाभ क्या होते हैं? जनसंख्या जब बढ़ेगी, हम पूरे देश में आज देखते हैं कि 2011 में जनगणना जो हुई थी 4 करोड़ या 8 करोड़, और हमें लगता है जो अनरिकॉर्डेड, जो हमारे लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें लगता है कि आज के समय में 20 करोड़ से हम आदिवासी होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। आरक्षण के संदर्भ में आप देखिए, और इसके जो जनगणना होती है तो इसमें बजट जो बनता है, ट्रैवल प्लान का जो हमारे विकास के पैमाने पर आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जनगणना में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज के दिन में जो जनगणना भी हो रहा है, जातीय जनगणना, कि तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा भाषा क्या है, तुम्हारी घर कितने पढ़े लिखे हो। और 2027 में जनवरी में जो है धर्म कोलम का मामले आएंगे। ये पत्रक जो मैं चाहता हूं अपनी कमेटियों से, ये फोटो कॉपी किया हुआ है, ये चीजों का बांट दें सभी जगह, और आज प्रस्ताव को बांट दें। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, आदिवासी क्या है, दौड़ खाली है। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा आदिवासियों का षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र कहने का मतलब राजनीतिक ताकत। हम यदि एक हो जाते हैं पूरे देश में 11 करोड़ 15 करोड़, यदि 20 करोड़ हो गए, यदि एक कॉलम में ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म के अंतर्गत हम लिखें, तो हम समझते हैं इतनी ताकत बढ़ जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री आदिवासी होगा, देश का राष्ट्रपति आदिवासी होगा, देश का सभी जगह पर आदिवासी होगा। ये बात को समझ के लिए हम आए हैं और कहने के लिए आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आने वाला समय में गांव-गांव पर तो एक प्रचारात्मक काम करना होगा, और पूरे प्रदेशों में जाकर के कि धर्म कोलम क्या है। ऐसा नहीं कि आज नासिक में हम आए, भाषण दिए, बातों को रखे और देखते हैं कि इसकी समाधान नहीं हो पा रहा, और इसलिए गांव-गांव तक ले जाना होगा हमारे अभियान को। अभी भी हम देखते हैं, हम आदिवासियों को पूछते हैं कि तुम कौन धर्म मानते हो, तुम्हारी देवता क्या है, तो बोलता है मेरा हिंदूवादी के जो भी देवता हो बताता है। झारखंड में भी हम लोगों ने शुरुआत किया है। मैं हिंदूवादी की व्यवस्था में नहीं जाऊंगा, अन्य धर्मों से नहीं जाऊंगा। हमारा पूजा पाठ जो है, हम अपने जो है महंत पुरोहित जो बैठा है, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, उसके साथ पूजा करना होगा, तभी आपको कोड मिलेगा। आप बोलेंगे हम हिंदू है, मुसलमान है, अभी कोड भी मांगिएगा, ऐसा नहीं चलने वाला। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी एकता की अखंडता के लिए जो महाराष्ट्र में शुरू किया है लक्की भाई यादव ने, ये नौजवान है, 35 साल का लड़का है। देखते हैं कि इसके बुजुर्ग लोग भी इतना काम नहीं किया जितने नौजवान ने किया है। कार्यक्रम लेना आसान नहीं है, एक बैठक करने से आदिवासी करता नहीं, लेकिन इन्होंने जो बीड़ा उठाया है आदिवासी धर्म को लेकर के, आदिवासी धार्मिक आधार पर जो है आदिवासी एक हो, इसके लिए जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं उनके कमेटी के लोग। और मैं चाहता हूं कि अभियान रुकनी नहीं चाहिए। ये अभियान आज महाराष्ट्र में हो रहा है तो कल झारखंड में होना चाहिए, रायपुर में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए। इसलिए संकल्प लेके जाइए, इस अभियान को रास्ता जो हम आंदोलन का कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ते हुए हम बढ़ाने का काम करेंगे, अन्यथा हम मिट जाएंगे। आदिवासी इतिहास बहुत जरूरी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, कहूंगा छोटी सी बात कि जब वहां डोलरों से हम लोग चले थे, जितने भी लोग हैं, भील, भिलाला, आदिवासी, मीना, जितने भी लोग हैं,
जो पोस्ट राष्ट्रीय ग्रुप में है, एक दलवेल के लोग हैं, वहाँ चले थे, पूरे हमारे राज्य से, हमारा देश था मरला मुंडा के क्षेत्र में, लेकिन आज छीने गए हैं। आज लकी भाई बात बता रहा था कि अब नासिक के जमीन आदिवासियों का, थाने की जमीन आदिवासियों का, पूरा महाराष्ट्र आदिवासियों का है, लेकिन जमीन है कब्जा दूसरे के पास है। हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए धर्म के आधार पर मैं तो चाहूंगा कि राजनीतिक ताकत भी अपने हाथ आना चाहिए। आदिवासी पार्टी जैसे लोग, जैसे जो विचारधारा के लोग हैं, तो अपनी झंडा, अपनी धर्म, अपनी देवता को एक साथ करना होगा। कहने का मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम आदिवासी खोया हुआ संस्कृति आने का काम करेंगे। और इसलिए साथियों, आज जब हम लिखेंगे तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी धर्म कोलम आए, जाति में मीना लिखो, जाति में भील लिखो, या तुम लिखो महादेव कौल महादेव लिखो, जो भी लिखो, साथियों को जनजाति में, लेकिन अंतिम जो पैराग्राफ है एंड में आदिवासी धर्म लिखना होगा। यही संकल्प करते हुए मैं अपना जो है विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आज का विषय है कि पूरे देश में धर्म कोलम लागू करो, धर्म कोड लागू करो, यही विषय रखा हुआ है। जनगणना है, इसलिए मामले बहुत है, जमीन के मामले हैं, पेशा कानून के मामले हैं, समता जजमेंट के मामले हैं, स्थानीय नीति के स्थानीय लोग पीएससी का होती है करीब 5 के मामले हैं, लेकिन उस पर बाद में करूंगा। आज धर्म के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं आज अपने कमेटियों को कि हमारा राष्ट्र लेवल पे भी एक आदिवासी झंडा होना चाहिए। जिस प्रकार से हमें दखलवादियों लोग ब्लू झंडा पैदा किया है, मैं तो कहना चाहता हूं झंडे की बात मैं नहीं, इसलिए मैं नहीं रखता हूं कि सभी लोग, समाज के लोग मिलजुल करके एक झंडा, कोई भी झंडा हो, वाइट झंडा हो, क्योंकि पुरखा दर पुरखा हम लोग सफेद झंडा का हम लोग इंकलाब करते थे, सफेद झंडा को पुरखा लोग लेके चलते थे। तो मैं चाहता हूं क्या जो प्रस्ताव भी होना चाहिए कि हम लोग एक झंडा हम आदिवासियों का होना चाहिए, ताकि लगे कि नहीं हाँ आदिवासी का घर में लगाएगा तो मैं जाऊंगा राजस्थान तो हाँ ये आदिवासी का झंडा, ये आदिवासी घर होगा, ये मेरा समाज का घर होगा। हम कहीं झारखंड में चले जाएंगे, हमारा झंडा देखेंगे, उधर सरना झंडा लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो हम आदिवासियों का है। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो कहने मतलब आंतरिक रूप से जो है स्टेट लेवल में अपने में झंडा हो, लेकिन राष्ट्र में भी एक झंडा हम आदिवासियों का होना चाहिए, ताकि हम लोग इस बात को जानने के लिए हम लोग तैयार रहें। तो आज साथियों, आज का विषय धर्म को लागू करो, ये विषय है। बारी बारी से अपने जो प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल हैं वो आकर अपनी बात को रखेंगे, और रखना ही नहीं है, गांव में काम करना है। बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, सो जाते हैं, वैसा नहीं, गांव में बैठक करिए, कमेटी को करिए, और जितने भी स्टेट लेवल में ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको मिल करके आदिवासी धर्म कोड को लेकर के आदिवासी शब्द लिखते हुए हमको आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग जो खोए हुए थे, हम लोग एक चट्टानी एकता के साथ फिर हम लोग एक साथ ताकतवर के रूप में देश को कब्जा करना है, देश को अधिकार को लाना है, ताकि हम आदिवासी बढ़ सकें। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए हमारी जो विषय प्रवेश है, मैं चाहता हूँ जो संचालक महोदय हैं, सभी जितने भी जनजातियाँ आई हैं, मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए भी उनको बोलने का मौका दिया जाए, ताकि अपनी बात को, और बात बोलने का नहीं है तो जो हाल भी तो कह के जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि 700 जनजाति का जो उद्देश्य है, धर्म है, मैं ये जानता हूँ कि धरती, आग, पानी, जितने भी अब दुनिया में देख रहे हैं, जब हम सरुल मनाते हैं झारखंड में, तो हमारे पाहन को जो है अविष्य पूजा करता है, घड़ा में रख करके, पानी में रख करके, कि आने वाला समय में मेरा पानी कितना होगा उसकी भविष्यवाणी करते हैं। और मनुष्य की सृष्टि कैसे होता है, वो केकड़ा और मछली पकड़ने का जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा तो शुरू की जाती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ अंतिम शब्दों में संदेश देने के लिए कि आप अपने पूजा पाठ ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं करना, चोट लगेगा आपको। पूजा पाठ अपने जो है, अपने जो बैगा है, पहान है, चाहे अपने जो पुरखा है, चाहे घूमक है, वो सबसे कराना होगा। अन्यथा यहाँ पर बात करने के लिए आओगे, क्योंकि इस बात को हम देखा, इस बात को जब हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम हो रहा है, तो पूरे जो देश का जो संगठन है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी को खलबली मचा हुआ है कि क्यों कर रहे हो, तो हिंदू है, क्यों बैठक कर रहा है। तो आज संकल्प लेके जाना होगा कि हम जो भी पार्टी में रहो, कांग्रेस में हो,
चाहे बीजेपी में रहो, जब तक आदिवासी हितों की बात नहीं करोगे, आदिवासी धर्म की बात नहीं करोगे, तो तुमको हम किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इसलिए एक संकल्प लेके जाइए कि हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, हम किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं। जैसे सूर्य हुआ, जैसे आप बीज बोते हैं, बीज कैसे पैदा होता है, वो शक्ति को हम पूजा करते हैं। ये बात को लेकर के हमें चलना होगा, तभी हम आदिवासी कहे जाएंगे, तभी हमारा धर्म कोड मिलेगा। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जोर से लगाइए, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी धर्म कोड देना होगा, आदिवासी धर्म कोड देना होगा। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जोहार। धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। और कोई कॉलम कोड नहीं चलेगा, वो वाला कॉलम कोड नहीं है। और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कह दिया था जब बच्चे गए थे कि नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, इसी में ही आपको करना होगा, आप कहीं भी मारो। तो बात मेरे तक आई, मैंने एक चिट्ठी तैयार की और फिर मैं अगले दिन ही प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची और मैंने उनको कहा कि संविधान में, भारतीय संविधान में जो है, हमें अनुच्छेद जो आर्टिकल 13(3) क के अंतर्गत हमारी परंपराओं को, हमारी रूढ़िवादी परंपराओं को, हमारे जमीन संबंधी कानूनों को, हमारी संस्कृति को, सबको जो है मान्यता मिली है। और 244(1) में 5वीं अनुसूची का प्रावधान है और 244(2) में 6वीं अनुसूची का प्रावधान है। तो जब भारतीय संविधान ने आदिवासियों के लिए अलग से एक आर्टिकल में उनकी सब संरक्षण के लिए सारा कुछ प्रावधान लाया है, तो हमारी पहचान को बार बार धूमिल क्यों किया जा रहा है? और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट की क्या बात होती है? आदिवासी राज है, हमें हमारा कॉलम कोड चाहिए। तो प्रिंसिपल ने तुरंत फ़ोन किया और 10-12 मिनट में वो हमारा अदर्स वाला कॉलम जो है, वो कोड हमारा जुड़ गया फॉर्म में। और इससे पहले भी दिसंबर के महीने में हाउस होल्ड सर्वे के नाम से स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो भी सर्वे करवा रहा था। तो मेरे तक सर्वे का वो आया, एक पेज आया जिसमें हमारे लिए कैटेगरी तो एसटी है, मगर रिलीजन में फिर से हमारा अदर्स वाला कॉलम कोड नहीं है। तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देव कुमार धान जी भी थे उसमें, हमारे प्रेम साहिब मुंडा जी भी थे, और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जो हम लोग उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए और फिर शिक्षा सचिव से भी मिलके गए, तो वहाँ पर भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट की बात हुई। तो मैंने कहा अगर इतना ही जरूरी हो फॉर्मेट इंडिया, ये मैंडेटरी हो, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में अदर्स का कॉलम कोड कैसे चल रहा है, जबकि ये तीनों ही जो है शेड्यूल उसमें नहीं आते हैं। तब उनको मजबूरन उसमें फिर जोड़ना पड़ा, अदर्स का कॉलम कोड जुड़ा उसमें। और अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है कि ये हम लोग जो है अपने लिए आदिवासियों के अलग से, ताकि जब हमारा कोड हमें मिले, कॉलम मिले, तो उसमें हम अपना जो है पहचान दर्ज करें। आदिवासी के सामने हम जो भी हो, भील, गोंड, उरांव, संथाल या जो भी हमारे देश भर में आज ऑन रिकॉर्ड 700+ आदिवासी समुदाय हैं, वो अपनी अपनी जो है पहचान दर्ज कर सके। अभी आप लोगों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, हमारे झारखंड में अभी 1 मई से लेके 15 तारीख तक स्व जनगणना, यानी कि आपका मोबाइल से ही आप उसके वेबसाइट पे जाके अपना खुद का जनगणना का काम कर सकते हैं, अपना सारा डिटेल दे सकते हैं। मैंने इसकी परिषद का मीटिंग करने के बाद मैं जनगणना कार्य निदेशालय में गई
और मैंने वहाँ से फॉर्मेट निकाला और डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मैडम हम 28 जो है अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 1 तारीख से शुरू होगा। तो फिर मैंने उसी फॉर्मेट का जो है जो मुझे मेरे हाथ में दिया, मैंने उसको फोटोकॉपी करके कई लोगों को दिया ताकि आप इसको लोगों के बीच में बांट दें कि जहां वैसे वो हाउस लिस्टिंग का है। अभी मेन सेंसस का काम अभी आपका अक्टूबर के आसपास से शुरू होगा, 2027 में उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, ठीक फरवरी से आपका मार्च तक में वो रिलीज कर देंगे। तो हमारे पास इसी साल का है। तो अभी जो नासिक में हम जो यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग को जल्द से जल्द जो है दिल्ली कूच करना चाहिए। दिल्ली की तरफ जाके वहाँ पर देश भर के आदिवासी अगर अपने लिए स्वतंत्र कोर्ट कॉलम की मांग करेंगे तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना ही पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो फिर हम लोग उनको वो जो इनको वोट से ही डरा सकते हैं ना सरकार को, तो कोर्ट नहीं तो वोट नहीं, कोर्ट नहीं तो वोट नहीं, इस बात को सरकार को समझाना होगा। और इसके लिए हम लोग ये हाउस होल्ड सर्वे का जब हम लोगों ने जाके जुड़वा दिया उसको, तो फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, दिसंबर में जोड़ दिया शिक्षा विभाग ने, और जनवरी के महीने में मोहन भागवत हमारे राज्य में फिर आए ये बात बोलने के लिए कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों मांगता है आदिवासी अलग से कॉलम कोड क्यों? तो क्यों नहीं, हमारा इतिहास अलग है, हमारा धर्म संस्कृति अलग है, हमारे जीवन का दर्शन ही अलग है, हमारा जन्म से लेके विवाह और मरण तक का जो पद्धति सब अलग है। तो फिर क्यों नहीं हम अपनी विशेष पहचान को लेके आगे चले? जो अंग्रेजों ने भी ये देखा कि एक आदिवासी है जो अन्य सभी धर्म समुदाय से अलग है, अपनी विशेष पहचान लेके चलता है, इसीलिए उन्होंने जनगणना में लिए हमारे लिए, जब देश में जनगणना का काम शुरू हुआ तो उन्होंने हमें अलग से कॉलम कोड हर बार दिया। और उसके अलावा उन्होंने हमारे अपने वहाँ पर पहले विल्किंसन रूल बना, फिर एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना, फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, और इसके अलावा 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ अधिसूचना जारी की कि यहाँ स्वशासन रहेगा। 1935 के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसी बात को दोहराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में देश में चलने वाला कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होगा, और जिसको भारतीय संविधान में भी हूबहू उतारा गया है। तो जब भारतीय संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, तो फिर ये इस तरह के जो हिंदू और सनातन के जो अपने बड़े पैरोकार बने हुए हैं, उन लोगों को हम लोगों का ठेका लेने का जरूरत नहीं है। इस देश का असली जो मालिक है वो आदिवासी है, और उसको इस तरह से अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है, तो उसको अपना हक अधिकार जो है लड़के लेना होगा। बाबा कार्तिकराव भी यही बात बोलते थे कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको उसको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और हो सके तो आपको उसको छीन के भी लेना पड़ेगा। तो आज हमारे लिए वही परिस्थिति खड़ी कर दी गई है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो हैं आपके देव कुमार धान जी ने भी यही बात कही कि जो आंकड़े बताते हैं, तो अन्य कॉलम भी जो हमारे लिए बनाया गया था उसमें भी हमारी उपस्थिति काफ़ी कम दर्ज हुई है। हिंदू लिख देते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब जनगणना के लिए, जब आपके क्षेत्र में जब जनगणना कर्मी आए, तो आप वैसे परिवार में जरूर जाके बोले, वैसे आदिवासी परिवार में, कि अपने जो धर्म के आगे, कॉलम के आगे अपना जो है आदिवासी ही लिखे, हिंदू में टिक नहीं करने दें, और पेंसिल से नहीं होगा, वो पेन से होगा। ये इस बात का ध्यान हमारे पढ़े लिखे
युवाओं को देना है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़ लिख नहीं सकते, उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि वहीं पर जो हिंदू 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 वाला जो आंकड़ा ज़्यादा बन गया है और हिंदू राष्ट्र के खांचे में हम लोगों को फिट करने के लिए ही ये सारा जो बार बार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ में। तो हम लोग को सजग होकर काम करना है। हमारी धर्म परंपरा संस्कृति तभी बचेगी जब हम सजग होंगे, सतर्क रहेंगे। और उसके लिए आपको यहाँ से जाके अभी जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग यहाँ पर आज की बातें सुन के गए, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जाके घर में आराम नहीं करना है। अभी ये साल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इस बार हम लोग चूक गए तो अगले 10 साल तक का आप लोग भूल जाइए कि कॉलम कोड मिलने वाला है। और हमारी जनगणना में हमारा जो है बतौर आदिवासी वो उपस्थिति दर्ज होगी। नहीं हो पाएगी तो आने वाले वक्त में म्यूजियम में ही रहने वाले आदिवासी हो जाएंगे। बताया जाएगा कि देखो इस देश में भी शायद आदिवासी रहते थे। शायद वैसे तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो यूएनए के मीटिंग में जाके बोले थे कि हमारे देश में आदिवासी नहीं है। वही एजेंडा इनका चल रहा है, क्योंकि हमसे इनको चिढ़ है। हमारे इस बात से चिढ़ है कि हम इस देश के मालिक रहे। लकी बाबू ने जो बात कही, जो बड़ा महादेव जो हमारे हैं, ये सही में मेरी एक दोस्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, प्रोफेसर है एंशिएंट हिस्ट्री की। उसने कहा कि ये जो शिव भगवान है ना, इसको हिंदुओं ने हाईजैक किया है। और सही में एक अमीश त्रिपाठी करके भी एक लेखक हैं, उनका 3 वॉल्यूम में किताब निकली, जिसमें उन्होंने पहले ही जो चैप्टर में लिखा है कि शिव जो हैं वो एक साधारण कबीला सरदार थे और उनकी भगवान बनने की यात्रा जो है, मतलब एक आदिवासी कबीलाई चीफ थे वो, और उससे उनकी भगवान बनने की यात्रा कैसे हुई, ये सारा उस किताब के 3 वॉल्यूम में दर्ज है। तो और हमारे कई ऐसे जगह जो आस्था की जगह है, वहाँ पर इन लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है और अपना बताते हैं। तो ये विडंबना है कि आदिवासी भी जाने अनजाने में वहीं पर अपनी आस्था भी रख देते हैं और फिर उसी को दिखा के बोलते हैं कि देखो आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग कहाँ है हमसे। तो अगर समानता की बात देखें तो अभी हाल में ही बात हो रही कि प्रकृतिवादी तो हिंदू भी है। प्रकृतिवादी अगर आदिवासी अपने को बताता है तो किसी ने मजाक से कह दिया, हाँ हिंदू में जो महिलाएं होती हैं करवा चौथ का जो व्रत तोड़ती हैं चांद देख के, उसी तरह से मुसलमान लोग भी तो तोड़ते हैं। तो समानता तो हो ही जाती है, मगर उसको आप व्यवहारिक रूप में, स्थायी रूप में नहीं देख सकते। तो यही मेरा आज का ये कहना है आप लोगों से कि ये हमारे अस्तित्व की बात है। ये कॉलम कोड हमारी जो है पहचान को मजबूत करेगा और इसके लिए आपको बहुत गंभीरता से, सतर्कता से इसके लिए काम करना है। ज़्यादा समय नहीं है, अभी मई है, अप्रैल से जो है असली जनगणना शुरू होगी। वहाँ पर जो है आपका कॉलम कोड तब तक ये दर्ज होना चाहिए। अभी तो प्रिंटिंग प्रेस में सब कुछ हो गया होगा। मैं 2021 में हम लोग गए थे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस, ये 21 में, 20 का ख़त्म हो गया। तो इसमें रिलीजन वाले कॉलम कोड में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का कोड है। और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मुझसे बोल रहे हैं, मैडम आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, धर्म पे आधारित तो जनगणना होगी ही नहीं। मैं कहा जोशी जी ये क्या है, फिर बाकियों के नाम हैं, बाकियों के लिए कोड है और हम लोगों के लिए क्यों नहीं। तो इस तरह की बरगलाने की बातें जो बराबर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से इन लोगों ने एक आदिवासी राज्य में हमारे लिए इस तरह का खेल खेला।
कि हमारे लिए कॉलम कोड ही नहीं रखा। तो ये लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और फिर जब हम लोग ज़्यादा जोर से बोलते हैं तो मोहन भागवत जी पहुँच जाते हैं झारखंड, और फिर वहाँ पर वही हुक्कार भराते हैं। और कुछ आदिवासी हमारे नेता जो सांसद का टिकट या फिर एमएलए का टिकट या कोई टिकट उनको चाहिए या सुविधा चाहिए, वो लोग जो है उनके सुर में सुर मिलाते हैं। मगर इतना तो है हमारे प्रदेश में कि लोग अपनी पहचान को समझते हैं, मगर कागजी तौर पे कमज़ोर हैं शायद कहीं ना कहीं। तो इसलिए अभी के लिए तो यही बोलूँगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ के इसका काम करें इसके ऊपर। और मैं ये भी जरूर बोलूँगी कि शिक्षा के लिए भी अभिभावक जितने हैं वो लोग भी जो है इसके लिए काम करें, शिक्षित करें अपने बच्चों को, कम खाएं या कम संसाधन पे वो रहें, मगर शिक्षा को महत्व देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा, हर तरह की प्रतिभा है, और शिक्षा के बल पे वो किसी पे भी भारी पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा और इस पे हम लोगों को काम करना होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी जो है लकी भाऊ और उनकी टीम को मैं बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी। और झारखंड से हमारे जो प्रेम साई मुंडा जी भी हैं, उन्होंने भी इसमें अपनी जो है सहभागिता निभाई है, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। और आप उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग आखिरी तक यहाँ बैठे हुए हैं, बात को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद थोड़ी भाषा का भी कुछ दिक्कत हो, मगर आदिवासी इस देश का असली मालिक है, ये तो जानते हैं कि नहीं। इतना प्रोग्राम हो गया, सब में आदिवासियत की बात हुई ना, नाच गान के उसमें, तो सब उन कलाकारों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ उनकी प्रतिभा के लिए। मगर मैं ज़रूर कहूँगी कि आदिवासियत को मजबूती देने के लिए इस जनगणना में अपनी महती जो है भूमिका निभाएं, और आदिवासियत को इस देश का असली मालिक ही हम लोग बना के छोड़े, इस बात का प्रण भी आप लोग आज लेके चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय आदिवासी। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। जय आदिवासी, जय जोहार। धन्यवाद मॅम, बहुत अच्छा आपने संबोधन किया हमारे पूरे महाराष्ट्र टीम को। आता येथे पुढं आदिवासी वारली ढोल पथक उमरत तालुका पेठ येथील फेमस असं कला पथक आहे। अपनी पहचान के लिए हम धर्म को सामने रख करके इस सर्कल हम किस तरह का करेंगे, इसके हमारी भूमिका अगले सेंसस जो होने जा रहा है उसमें क्या रहेगा, और हम कौन हैं और हमको क्या मिलना चाहिए, किस ढंग से मिलना चाहिए, यहाँ आलोचना डिस्कस करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर लक्की भाई यादव का धन्यवाद करते हैं कि देश के विभिन्न कोने के हमारे आदिवासियों ने निमंत्रण दिया, आह्वान किया। हम भी आपको सहयोग देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ चलने का ये वादा निभाने के लिए हम बंगाल से कलकत्ता में हैं। बंगाल एक ऐसा देश है, हम 5th शेड्यूल के अंदर नहीं आते हैं। 10 राज्य है या इंडिया में, बंगाल इसमें हम 5th शेड्यूल में नहीं आते हैं। हमारी संख्या करीबन ऑफिशियल संख्या 6% है, उसमें अधिकतर हम माइग्रेटेड कभी 200 साल 300 साल पहले झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से
माइग्रेटेड होकर के गए हैं, विशेष करके टी गार्डन में हमारी बहुत अधिक संख्या है। और इधर जो साउथ बंगाल कहते हैं उस एरिया में हमारे संथाल भाइयों की संख्या बहुत है। हाँ, ये फक्र है कि हमारा जो आदिवासी धर्म कोड की बात कहते हैं, ये सुन करके थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगेगा कि हम फिफ्थ शेड्यूल पे नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ हमारे 16 MLA हैं 254 में, फिर भी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल पास करके सेंटर को भेजा है कि आदि सरना धर्म सारी धर्म आदिवासियों का मिलना चाहिए। इतने कम संख्या में हम फिफ्थ शेड्यूल भी नहीं है, लेकिन हमारे भाई लोग हम लोग कुछ जागरूक रहना पसंद करते हैं। और वहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री थे ममता बनर्जी का सच वो जो बहुत जागरूक है, हमारे साथ में जागरूक हमारे रही हैं। हम अपना जो लैंडमार्क यदि कहते हैं तो बंगाल में आदिवासी भवन हम लोग बनवाए हैं कन्विंस करके। शायद आदिवासी भवन 9 तल्ला है, 9th फ्लोर है, इंटर आदिवासी यानी कहते एयर कंडीशन है। और उसमें म्यूजियम बनाया हुआ है, ऑफिस बनाया हुआ है, कम्युनिटी हॉल इत्यादि के लिए बनाया हुआ है। वो तो हम सफल हुए हैं। सिर्फ आदिवासी देखिए बंगाल में एक सरना को सरना धर्म जो आदिवासी धर्म पूजा हम करते हैं वो हमारा ऑफिशियल सेक्शनल हॉलीडे नहीं, ऑफिशियल हॉलीडे है। मैंने पूरा बंगाल भादों का एकादशी का दिन में बंद रहता है, चाहे कोई हर यानी सरकारी ऑफिस के अंदर बंद रहता है। हमने सरकार में दिया है, हमने यानी सरना को कोर्ट सरना के धर्म हमको मान्यता हमको मिलता है। उसी तरह और भी काम जो लैंडमार्क है कैसे, जैसे नॉर्थ बंगाल में हमारे आदिवासी डिग्री कॉलेज कार्तिक उरांव डिग्री कॉलेज वहाँ बना है। नॉर्थ बंगाल में नक्सलवाड़ी बोल करके जगह है, वहाँ बिरसा मुंडा डिग्री कॉलेज बना है। पब्लिक हॉलीडे कहते हैं जो कि कैलेंडर में से रहता है। पश्चिम बंगाल में तो बिरसा मुंडा का पब्लिक डे हम लोग को मिलता है, सभी स्टेट में मिलता है, हो सकता है झारखंड में मिलता हो, लेकिन हम तो यहाँ आदिवासी बहुल यानी आदिवासी डोमिनेटेड एरिया उनमें नहीं है, फिर भी हमको हासिल मिलता है। बहुत सारा काम मिलता है, हमको मिला है। हाँ, ये है वो मिलने में हम संगठित कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अप्रोच ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट में ये लेकर के हम अप्रोच हमने किया करते हैं। और दीदी हमारी ममता बनर्जी दिखली, ये हम कह सकते हैं आदिवासी हिमायती गैर आदिवासी कोई मंत्री अगर हिंदुस्तान में हमारे मेमोरी में आता है, अगर कोई है या था तो ममता बनर्जी सर के हम लोग देखे नहीं हैं। इस एक शतरंज का खेल एक हफ्ता पहले 10-15 दिन पहले हुआ था। हम लोग तो उसको शतरंज का ही खेल कहते हैं, हमारा ओपिनियन का खेल नहीं कहते। खैर पॉलिटिशियन लोग खेल खेलता है, अपना स्टाइल उनका स्टाइल रहता है। 5 मंत्री का शपथ पूरा यानी वर्ल्ड यानी क्या लाइफ यानी CM होम मिनिस्टर सारे के सारे कितने यानी चीफ मिनिस्टर वहाँ थे। 5 मंत्री में शपथ लिए उनके सामने, उस मंत्री में हमारा एक आदिवासी होना ही है, आदिवासी होना ही है। वो आदिवासी वेलफेयर मिनिस्टर नहीं, ट्राइबल आदिवासी डेवलपमेंट मिनिस्टर। हम इसलिए आप लोग को कहना चाहते हैं कि हमारा भाग किस तरह है। और जानते सुखी होगा कि वो जो हमारा आदिवासी मंत्री